दोस्तों आज भी लेके आ गया हमारे आज के टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स को। और दोस्तों सबसे पहला अपडेट जो है वो काफी अच्छा नहीं है, क्योंकि OnePlus Nord CE दोस्तों एक और फोन Nord सीरीज के अंदर या OnePlus का कहूं ब्लास्ट हो गया। और दोस्तों यूजर को जो OnePlus है उन्होंने ऑफर किया है रिप्लेसमेंट के लिए। अब दोस्तों ये बहुत गलत चीज हो रही है, मतलब फोन टिक ही नहीं रहे हैं। दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा, रेकमेंड करूंगा, अगर आप एक OnePlus के यूजर हैं, नहीं भी है तो भी अपने फोन को एक तो ओवरनाइट चार्ज मत कीजिए, कोशिश कीजिए उसे मतलब बैटरी को जितना चार्ज करना है थोड़ा उससे कम रखिए, सही रहेगा। तो ये चीज को जरूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं हम WhatsApp की, तो WhatsApp दोस्तों टेस्ट कर रहा है बिजनेस अकाउंट्स के लिए एक नए फीचर को। दोस्तों ये जो है आपकी सर्च होती है बिजनेस अकाउंट के अंदर वाली, उसके अंदर जो है आपको 3 नए ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी तो टेस्टिंग स्टेज में है दोस्तों, आगे मिल जाएंगे आने वाले कुछ अपडेट्स के बाद में। और दोस्तों ये जो अपडेट्स आएंगे इनके अंदर आपको मिलेगा एक कॉन्टैक्ट, एक नॉन कॉन्टैक्ट और साथ में एक आपको मिल जाएगा अनरीड। अब दोस्तों जो कॉन्टैक्ट वाले हैं उसमें अगर आप क्लिक करके सर्च करोगे कुछ भी, तो आपको जो भी कॉन्टैक्ट के आपके मैसेज आए होंगे, जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है वो मैसेज दिखेंगे। अगर आप नॉन कॉन्टैक्ट वाले करोगे तो आपको जो भी क्वेरीज वगैरह आएंगी आपके बिजनेस रिलेटेड, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे लोग, सिर्फ वही आपको नॉन कॉन्टैक्ट वाले आपको मैसेज मिल जाएंगे। और दोस्तों जो अनरीड वाले होंगे वो उसमें सिर्फ आपको अनरीड मैसेज ही दिखेंगे। तो दोस्तों बेसिकली आपके सर्च को फिल्टर करेगा और आपको सर्च करने में इजी बनाएगा कि आपको कैसी चीज चाहिए। तो दोस्तों सही है, आपको पता है WhatsApp के अंदर हम एग्जैक्टली वो भी चीज लगा सकते हैं कि फोटो ढूंढ रहे हैं, डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, जो भी है। तो ये फीचर दोस्तों जल्दी आ रहा है। और दोस्तों WhatsApp की बात कर रहा हूं तो WhatsApp में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए स्पेशली एक नया फीचर आने वाला है। दोस्तों अभी ये टेस्टिंग स्टेज में है और ये बहुत जल्दी आने वाला है। दोस्तों आपको पता है हम जब वॉइस मैसेज को किसी को ओपन करते हैं तो हमें उस चैट को ओपन रखना पड़ता है, लेकिन अब नया फीचर आ रहा है। WhatsApp जो है वो बैकग्राउंड में भी चलाएगा आपकी वॉइस को, जो भी आपको वॉइस मैसेज आया होगा किसी भी चैट में जो चल रहा है, और आप जो है बैक जाके अपना और काम कर सकते हो। आप जो वॉइस मैसेज आपको आया वो चलता रहेगा बैकग्राउंड में। दोस्तों ये बहुत अच्छा अपडेट है और जरूरी भी है मेरे हिसाब से। और दोस्तों डेट निकल के आई है 8 फरवरी, सैमसंग का अनपैक इवेंट। और दोस्तों हमको पता है अनपैक इवेंट के दौरान ही सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज लॉन्च हो जाएगी। दोस्तों डेट्स वगैरह निकल के आ गई हैं। कहा जा रहा है कि आपको 8 को शुरू होगा इसका अनपैक इवेंट, 9 को इसकी प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी, और 21 को जिन्होंने प्री बुक किया होगा उनको डिलीवरीज मिलनी शुरू हो जाएगी, और 24 से नॉर्मल लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। जिन्होंने प्री बुक नहीं भी किया होगा वो भी इसे ले पाएंगे। तो दोस्तों पूरा शेड्यूल निकल के आ गया है। तो अब दोस्तों देखते हैं क्या फीचर्स वगैरह वही रहते हैं जो हमने आपको पहले बता रखे हैं, या फिर कुछ चेंजेस आते हैं। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था Realme 9i ये कल वियतनाम में लॉन्च हो गया। और दोस्तों फोन जो आया है Qualcomm Snapdragon 680 के ऊपर आया है, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों 50 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा है। उसके बाद 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है दोस्तों, वो छोटे छोटे 2 कैमरे, और साथ में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। दोस्तों 5000 mAh की बैटरी आती है। दोस्तों फोन ओवरऑल सही है, बजट स्मार्टफोन है दोस्तों। और दोस्तों यही अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो वहां पर जो लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से जो प्राइस हमारे इंडिया में आके पड़ेगा आपको, वो पड़ेगा मतलब 20,500 रुपीज। तो वहां पे तो बहुत ज्यादा प्राइस लग रहा है मुझे, 680 है तो थोड़ा कम आना चाहिए, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों मोटोरोला की तरफ से उनका फ्लैगशिप लेवल का फोन टीज हो चुका है, मोटो का Razr 3। दोस्तों ये इनके फ्लिपेबल फोन होते हैं और कहा जा रहा है कि 8 Gen 1 के ऊपर आएगा। अब दोस्तों देखना है कि ये कितने ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर के साथ में आता है, क्या MediaTek के साथ जाते हैं या फिर 8 Gen 1 के साथ ही रहते हैं। वैसे ज्यादा चांसेस 8 Gen 1 के साथ ही हैं। और दोस्तों इसमें डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा आपको। दोस्तों 2 स्क्रीन होंगी क्योंकि फ्लिपेबल है, तो एक बाहर भी स्क्रीन चाहिए छोटी सी और बाकी अंदर भी। बाकी देखते हैं दोस्तों कब तक आता है ये। और दोस्तों एक चाइनीज चैंग 5 लूनर लैंडर है जो कि मून के ऊपर लैंड किया था उन्होंने। और दोस्तों आपको बता दूं ये एक रोबोट टाइप होते हैं बेसिकली, और यहां पर इसने मून के ऊपर पानी को खोज निकाला दोस्तों। मतलब कुछ ना कुछ उनको एविडेंस मिल चुके हैं कि वहां पर पानी है या फिर था। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ डिस्कवरीज और बढ़ रही हैं। और दोस्तों आज कंफर्म हो चुका है iQOO का 9 और iQOO 9 Pro इंडिया के लिए। और दोस्तों वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया था, iQOO 8 जो इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ था उसी को रीब्रांड करके iQOO 9 बना दिया, और iQOO 9 Pro जो है वो वही ओरिजिनल वाला वेरिएंट है। तो दोस्तों ये क्यों किया iQOO ने मुझे नहीं आइडिया है, रीब्रांडिंग इन्होंने भी शुरू कर दी है। और दोस्तों फाइनली चाइना के अंदर Honor का Magic V फोल्डेबल फोन दोस्तों Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 के ऊपर आ गया है, पहला Honor का फोल्डेबल फोन। और दोस्तों आपको बता दूं इसका जो प्राइस पड़ता है, जैसा मैंने आपको बताया था 1,15,000 के करीब पड़ेगा।
तो ये आया है 1,16,000 और समथिंग के ऊपर। तो दोस्तों इंडिया के अंदर तो चांसेस नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा, पर दोस्तों वहां पे लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों फाइनली आज Amazon की तरफ से उनकी ग्रेट रिपब्लिक डे सेल अनाउंस हो चुकी है। ये 20 जनवरी को शुरू होगी दोस्तों। और आपको बता दूं प्राइम मेंबरशिप के लिए वही वैसा ही होगा, 24 आवर्स अर्ली एक्सेस होने वाला है, तो उनको पहले मिलना शुरू हो जाएगा जो भी सामान होगा। अब आपको बता दूं डिस्काउंट्स के बारे में, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा स्मार्टफोन्स के ऊपर 40% का, और टीवीज के ऊपर ग्रैब सेल चलेगी जिसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं नया स्मार्टफोन या नया टीवी, तो मैं कहूंगा आप इस सेल का वेट कर लीजिए, आपको अच्छा डिस्काउंट वगैरह मिल जाए तो और क्या चाहिए। और दोस्तों फाइनली OnePlus की तरफ से OnePlus 10 Pro, ये 8 Gen 1 के ऊपर आने वाला फोन दोस्तों फाइनली लॉन्च हो चुका है वहां पे। और दोस्तों 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में एमोलेड डिस्प्ले आई है, और दोस्तों सारी स्पेसिफिकेशन सेम निकल के आई है। काफी जबरदस्त फोन है। और दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो वहां के हिसाब से यहाँ पे कन्वर्ट करके 54,500 रुपीज का पड़ता है। दोस्तों फोन एकदम फ्लैगशिप लेवल का एकदम सही फोन है। और दोस्तों यही मैं बात करूं इसके कैमरा सेटअप की, तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब दोस्तों ध्यान रखिए प्राइमरी थोड़ा कम है लेकिन अल्ट्रा वाइड उससे बड़ा है। और साथ में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो, तो टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 8GB रैम 128GB का पहला वेरिएंट आपको इसके अंदर मिलेगा। दोस्तों फोन सही है, एंड्रॉइड 12 ऑक्सीजन OS 12.1 के साथ में आया है, तो जबरदस्त है। और दोस्तों बता दूं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उनका Surface Pro X, दोस्तों ये उनका लैपटॉप है, विंडो 11 के साथ में आता है और ये आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है। दोस्तों इसके अंदर आपको जो रैम है वो 8GB से स्टार्ट होती है, और दोस्तों जो रैम है वो 16GB तक जाती है। इसके अंदर आपको 3 अलग तरह के वेरिएंट मिल जाएंगे, 128GB, 256GB और 512GB। अब दोस्तों इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट हो रहा है 93,999 रुपीज में। दोस्तों ये वाईफाई वाला मॉडल है, मतलब इसमें किसी भी तरह की किसी भी आप कह सकते हो नेटवर्क की कनेक्टिविटी वैसे नहीं है, सिम वगैरह से रिलेटेड या कुछ भी है, ये वाईफाई ओनली मॉडल है। तो ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 13 इंच की दोस्तों डिस्प्ले इसके अंदर, और मैंने आपको बताया विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड आएगी। तो दोस्तों बहुत सही लैपटॉप है, जो भी लोग वाईफाई ओनली मॉडल चाहते हैं वो इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं, काफी अच्छा लैपटॉप है। और दोस्तों नोकिया की तरफ से लाइट ईयरबड्स BH205, दोस्तों ये वायरलेस वाले ईयरबड्स हैं या फिर TWS, नोकिया की तरफ से आज इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और इनका प्राइस निकल के आया 2799 यानी कि 2800 रुपीज। तो दोस्तों काफी सही है, 36 आवर्स की बैटरी लाइफ है इसके अंदर। तो दोस्तों मैं कहूंगा बाकियों से काफी ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ दे रहा है ये। और दोस्तों साथ में नोकिया ने लॉन्च किए हैं वायर्ड बड्स भी, दोस्तों ये है WB101, और दोस्तों ये जो है इनका प्राइस पड़ता है आपको 299 का यानी कि 300 रुपीज। तो दोस्तों प्राइसेस बहुत सही रखे हैं नोकिया ने, और ये लगभग सभी गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी सबको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट कहूंगा मैं, क्योंकि कईयों का होता है प्रायोरिटी कि सिर्फ गूगल असिस्टेंट को ही हमें करना है फॉलो, या फिर एलेक्सा को या फिर सीरी को, तो ये तीनों को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत सही चीज है। और दोस्तों Realme GT2 ये गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हो चुका है। दोस्तों इसका मॉडल नंबर निकल के आया है RMX3312, और दोस्तों ये जो है ग्लोबल वाला वेरिएंट है जो इंडिया में भी आएगा। इसके अंदर 888 प्रोसेसर मिलने वाला है। अब दोस्तों देखते हैं बाकी की स्पेसिफिकेशन सेम रहती है या नहीं रहती है, कहा जा रहा है कि शायद थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों बता दूं iOS यूजर्स के लिए जो Gmail है उसका नया विजेट आ चुका है, और इसमें आप मतलब ऊपर ही रखे कंपोज कर सकते हो एक नई ईमेल को। दोस्तों अगर आपको कंपोज का मतलब नहीं पता तो बता दूं, नई ईमेल क्रिएट करना, सेंड करना, तो ये नई ईमेल क्रिएट करने को कंपोज करना कहते हैं। तो ये आप ऑन स्क्रीन जो आपकी होम स्क्रीन है वहीं पे आप Gmail का विजेट यूज करके वहां पे सारा कुछ कर सकते हो। और दोस्तों जियो जो है उन्होंने एक पार्टनरशिप कर ली है हमारे NPCI के साथ में, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। और दोस्तों जियो ने ऐसा प्लान, मतलब ऐसा उनके साथ ऑफर किया है कि यूपीआई जो है ऑटो पेमेंट जियो के साथ मिलकर करेगा। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका प्लान खत्म होने वाला है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी ऑटो पेमेंट ऑन है, यूपीआई के थ्रू अपने आप पैसे कटते जाएंगे और आपकी पेमेंट होती जाएगी, चाहे आपका प्रीपेड है चाहे आपका पोस्टपेड है, बिलिंग पे मतलब। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये देखने की कि आपका कब प्लान खत्म हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपका जो जियो है उसके पास पैसे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज जो है जियो के साथ मिलके यूपीआई ऑटो अनेबल हो चुका है। और दोस्तों आज एंड्रॉइड 13 के बारे में छोटा सा एक फीचर निकल गया है और इसमें टैप टू ट्रांसफर प्लेबैक का ऑप्शन दोस्तों मिलेगा आपको। अब दोस्तों ये जो प्लेबैक मैं बोल रहा हूं टैप टू ट्रांसफर, तो इसमें जैसे आपके करना पड़ता है, शेयर इट करना पड़ता है या कुछ और चीजें करनी पड़ती है, शेयर में वगैरह,
जिसकी हेल्प से आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो अब डायरेक्टली उसके अंदर ऐसे ही कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब आपको बहुत इजी हो जाएगा यूज करना, ट्रांसफर करना किसी भी फाइल को किसी दूसरे फोन में। और दोस्तों एंड्रॉइड 13 के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं जो कि आप कह सकते हो इसे बिल्कुल एप्पल की तरह दिखने में बना देंगे। अब दोस्तों देखना यह है कि ये फीचर्स उससे ज्यादा अच्छे काम करते हैं या नहीं। वैसे दोस्तों काफी जबरदस्त होने वाला है, कहा जा रहा है कि ये बस आने वाला है क्योंकि दोस्तों नया साल है तो नया एंड्रॉइड आएगा। और दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है वी की तरफ से, यानी कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से। और दोस्तों वोडाफोन आइडिया के जो डेप्थ थे वो इक्विटी में बदल जाएंगे, यानी कि आपको पता होगा बहुत सारा इनका अमाउंट थी जो आप कह सकते हो बकाया थी, इनको गवर्नमेंट को देनी थी। पर अब जो है गवर्नमेंट ने या इन्होंने मिलके फैसला किया है कि गवर्नमेंट इनके अंदर शेयर डाल देगी और गवर्नमेंट का एक कह सकते हो गवर्नमेंट इनका शेयर होल्डर बन चुके हैं। 36% का हिस्सा गवर्नमेंट का लगभग, तो दोस्तों काफी बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है। गवर्नमेंट का हिस्सा जो है काफी बड़ा शेयर होल्डर है वी के अंदर। तो यानी कि अब आप ये कह सकते हो कि लगभग अंडर गवर्नमेंट हो चुकी है कंपनी और सरकारी भी कह सकते हैं हम इसे। तो दोस्तों ये हो गया है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि थोड़ा बहुत सस्ता भी होना चाहिए। और दोस्तों एप्पल के एआर हेडसेट आपको याद होगा, मैं बताता रहता हूं बीच बीच में, जो कि आर्गुमेंटेड रियलिटी के ऊपर आएंगे। और दोस्तों ये यूज करेंगे 96 वॉट का पावर अडेप्टर जो कि यूज करता है 14 इंच वाला मैकबुक प्रो। और दोस्तों इसके अंदर कहा जा रहा है 2 अलग अलग चिपसेट्स आएंगे। अब दोस्तों देखते हैं कौन से होंगे। अभी दोस्तों ये अनाउंस होगा और उसके बाद जो है काम चलेगा और काफी टाइम लगेगा इसको लॉन्च होने में एग्जैक्टली। फिर भी दोस्तों काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं इसके बारे में। और दोस्तों Xiaomi की तरफ से जो Xiaomi 11T Pro आने वाला है ये कंफर्म हो चुका है 19 जनवरी को। ये Amazon के ऊपर सेल पे जा जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उससे एक आध दिन पहले लॉन्च हो जाएगा। तो बहुत सही है दोस्तों, फोन सच में बहुत फ्लैगशिप लेवल है क्योंकि इसमें 888 आने वाला है और इसके अंदर 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी आने वाली है। तो दोस्तों ये एक हाइपर फोन है। और दोस्तों PUBG न्यूज शेयर के अंदर एक नया अपडेट आने वाला है जिसमें आपको गेम के अंदर नए मोड्स, नए वेपन्स, कस्टमाइजेशन भी मिल जाएगी। और दोस्तों साथ में ही सीजन 1 शुरू होने वाला है, यानी कि सीजन 1 के बैटल पास भी आने वाले हैं। दोस्तों इसमें रॉयल पास नहीं, इसमें बैटल पास आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये अनाउंस हो चुके हैं और जैसे ही अपडेट आता है आप लोग कर लीजिएगा, आपको सीजन 1 के सभी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों जो भी लोग वेट कर रहे थे कि अभी तक इसमें सीजन पास या बैटल पास नहीं आए थे, तो वो जो है आने वाले हैं। और दोस्तों वी की एक और आपको न्यूज दे दूं, वोडाफोन आइडिया की तरफ से इन्होंने वाईफाई कॉलिंग को हरियाणा में अनेबल कर दिया है। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है क्योंकि इसका यूज जो है अब बढ़ने वाला है। वाईफाई कॉलिंग का दोस्तों अगर आपको यूज नहीं पता है तो आपके फोन में एक फीचर होता है वाईफाई कॉलिंग, और उसमें जो है आपका फोन का नेटवर्क वगैरह अगर चला जाता है तो किसी तरीके से वाईफाई से कनेक्ट करके जो आपका सिम है वो आपको कनेक्ट करता है या कॉल करने की अलाउ करता है। तो दोस्तों काफी अच्छा फीचर है और जैसे रिमोट एरिया वगैरह में तो बहुत यूजफुल होगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये जो है हरियाणा में अनेबल हो चुका है। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है रियलमी की तरफ से। और दोस्तों रियलमी नार्जो 50A, दोस्तों ये जो फोन है प्राइम वाला रियलमी नार्जो 50A प्राइम, दोस्तों ये जो है इंडियन वेबसाइट्स के ऊपर कहीं ना कहीं स्पॉट किया गया है। इसका मतलब ये इंडिया में आने वाला है जल्दी ही। और दोस्तों रियलमी का C35 ये यूरोप के अंदर टेस्टिंग स्टेज के अंदर जा चुका है। तो दोस्तों वो फोन भी जल्दी लॉन्च होगा। ये दोनों फोन जो है इनको EEC सर्टिफिकेशन मिल चुका है। तो दोस्तों मतलब ये है कि फोन जो है रियलमी नार्जो 50A प्राइम तो बहुत जल्दी आने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है रोल्स रॉयस के बारे में। दोस्तों इन्होंने अपना रिकॉर्ड सेल की है पिछले ईयर 2021 के अंदर, और दोस्तों इनके हिसाब से इन्होंने 5586 गाड़ियां टोटल बेची हैं रोल्स रॉयस ने। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि 117 सालों में ये पहली बार हुआ है कि इतनी सारी गाड़ियां उन्होंने बेची हैं। और दोस्तों सच में फिगर बड़ा है क्योंकि कोई गाड़ी 4-5 करोड़ से नीचे आती ही नहीं है इनकी। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त चीज है। और दोस्तों साथ में बता दूं जीप ने अपना लाइनअप जो 3 नई एसयूवीज आने वाली है इंडिया में 2022 के अंदर, इनके नाम अब बता दिए हो दोस्तों, एक्सपेक्टेड डेट्स भी हैं कुछ ना कुछ। और दोस्तों सबसे पहले है ट्रायल हॉक। दोस्तों ये जो एसयूवी है ये फरवरी के अराउंड में आएगी, यानी कि फरवरी के एंड तक आ सकती है। बाकी दोस्तों हो सकता है मार्च के स्टार्टिंग में आ जाए, पर फरवरी में ज्यादा चांसेस है इसके आने के। और साथ में ही ग्रैंड शेरोकी, दोस्तों ये जो है रिटर्न आ जाएगी, मतलब लोकली असेंबल एसयूवी बन जाएगी ये। और दोस्तों इसकी एक्सपेक्टेड डेट अभी आइडिया नहीं है। वैसे आपको बता दूं मैराडाइन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ग्लोबली ये कमांडर के नाम से आएगी, और यहां पर इंडिया में मैराडाइन दोस्तों ये जो है जून में आएगी। अब दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली कब तक निकल के आती है।
और दोस्तों इंडियन स्पेक्स जो टोयोटा की हिलक्स मैंने आपको बताया था, दोस्तों ये गाड़ी जो है डीलर्स की तरफ से कुछ ना कुछ इसकी कंफर्मेशन हुई है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर 2.8 लीटर का डीजल इंजन आने वाला है। और दोस्तों गाड़ी जो है वो अभी उसका प्राइस नहीं पता है। आपको बता दूं 20 जनवरी को कंपनी इसका प्राइस अनाउंस करने वाली है। और दोस्तों अभी जो इसकी ऑफिशियल बुकिंग भी चल पड़ी है, 1 लाख रुपीज देके आप इसकी बुकिंग करा सकते हो। और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है अराउंड 30 लाख रुपीज। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या और फीचर्स लेके आती है। वैसे कहा जा रहा है कि ये फीचर्स जो होंगे जैसे फॉर्च्यूनर में है वैसे मैच करने वाले होंगे। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है ऑडी की तरफ से, और ऑडी Q7 का फेसलिफ्ट होने वाला है। दोस्तों ये जो फेसलिफ्ट होगा इसके अंदर आपको फ्रेश एक्सटीरियर मिलेगा। दोस्तों एक्सटीरियर का डिजाइन है वो लगभग पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा मैं कहूंगा अपडेट है। और दोस्तों साथ में इंजन में भी एक्सपेक्टेड है कि अपडेट्स होने वाले हैं। अब की बार आपको 3.0 लीटर का एक V6 इंजन मिलने वाला है जो कि 340 HP की पावर को प्रोड्यूस करेगा। और दोस्तों इसमें आपको बता दूं ये जो है इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 5 लाख रुपीज इसकी बुकिंग अमाउंट है। तो जो भी लोग इसे बुक करवाना चाहते हैं वो इसे करवा पाएंगे ऑडी के शोरूम में जाके। और दोस्तों देखते हैं कि ये गाड़ी जो है और क्या क्या लेके आती है अपने साथ में। वैसे जो मैंने आपको इंजन बताया वो टर्बो पेट्रोल इंजन है, तो शायद डीजल वाला नहीं आ रहा है इसमें। और दोस्तों अगला अपडेट जो निकल के आ रहा है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और दोस्तों उन्होंने अपने बाइक्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं। इसमें जो है आज अनाउंस किए उन्होंने 4 बाइक्स के जो प्राइसेस है इंक्रीज हुए हैं। क्लासिक 350, मेटियोर 350 और साथ में इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650। दोस्तों इन चारों बाइक्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो मेटियोर और क्लासिक की बात करूं तो 3300 रुपीज आपको ज्यादा देने पड़ेंगे अब प्राइस इंक्रीज होने के बाद में। और यही मैं इंटरसेप्टर या फिर कॉन्टिनेंटल की बात करूं तो इन दोनों के अंदर आपको 4000 से लेके 5000 तक का इंक्रीज देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है न्यू ईयर आता है तो प्राइस वगैरह इंक्रीज होते ही रहते हैं। तो दोस्तों ये अब जो है आपको महंगी पड़ेंगी बाइक्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के काफी सारे अपडेट्स वैसे। तो दोस्तों आज के अपडेट्स यहीं पे होते हैं एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।